हेलो स्टूडेंट्स। तो जिस चीज़ का आप लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि सिलेबस कब आएगा, कब हमें पता चलेगा कि टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, तो सीबीएसई ने अपनी साइट पे लेटेस्ट सिलेबस जो है वो अपलोड कर दिया है। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि सोशल साइंस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो टर्म वन में आने वाले हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जैसे कि टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है, तो उसको कैसे डिवाइड किया गया है, यानी कि हमारा जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है क्लास 10 के सोशल साइंस के एग्जाम के लिए। तो क्लास 10th का जो आपका फाइनल एग्जाम है वो टोटल जो वेटेज है इसकी टोटल है 100 मार्क्स, जिसमें से टर्म वन जो है वो आपको 40 मार्क्स दिलाएगा, टर्म टू भी 40 मार्क्स का ही है और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। अब इंटरनल असेसमेंट जो है वो इंक्लूड करता है आपका पीरियोडिक टेस्ट, जो आपके स्कूल में इंटरनल एग्जाम्स होते हैं वो 10 मार्क्स आपके इंटरनल एग्जाम्स के हैं, 5 मार्क्स आपको आपके पोर्टफोलियो के मिलेंगे और 5 मार्क्स आपको आपके प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटीज के लिए दिए जाएंगे। तो टोटल अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो टोटल ये आपको 100 मार्क्स दिला सकता है। तो ये है आपका टोटल 100 मार्क्स का कोर्स स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि टर्म वन में 40 मार्क्स के लिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आने वाले हैं। उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स ये चारों 10-10 मार्क्स के होने वाले हैं, यानी कि चारों के डिवीजन ऑलमोस्ट सेम है। तो चारों 10-10 मार्क्स आपको दिलाएंगे, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सिविक्स है, चाहे वो इको है, तो चाहे वो ज्योग्राफी। तो ये अब देखते हैं कि हिस्ट्री में से कौन सा चैप्टर है जो आपके टर्म वन में आने वाला है। तो हिस्ट्री में सिर्फ एक ही चैप्टर है जो आपका टर्म वन में आएगा और वो चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया है, नेशन स्टेट के बारे में बताया है, उसके अलावा एज ऑफ रेवोल्यूशन जिसमें जुलाई रेवोल्यूशन है, उसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटली और नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म कैसे विजुअलाइज किया जाए नेशन को, उसके बारे में डिटेल में बताया गया है। तो हिस्ट्री में आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। उसके बाद ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपके दो चैप्टर आने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसमें उसके टाइप्स है, प्लानिंग कैसे की जाती है, लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, सॉइल इरोजन, ये सारे टॉपिक, ये चैप्टर वन है आपका। उसके बाद आता है चैप्टर फोर, जो है वो इंक्लूडेड है आपका सिलेबस में, एग्रीकल्चर। लेकिन ये जो वाटर चैप्टर है ये आपका असेस किया जाएगा सिर्फ पीरियोडिकल टेस्ट में, दैट विल नॉट बी इवैल्यूएटेड इन बोर्ड एग्जाम, यानी कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा ये, लेकिन आपका इवैल्यूएट किया जाएगा पीरियोडिक असेसमेंट में। तो उसके अलावा लेकिन इसका जो मैप वर्क है वो आएगा, अभी आपको मैप वर्क बताएंगे जब देखेंगे कि इसमें से मैप वर्क क्या क्या आ सकता है। तो बेसिकली आपके ज्योग्राफी में दो चैप्टर हुए, एक है आपका रिसोर्स और सेकंड चैप्टर है आपका एग्रीकल्चर। अब देखते हैं कि सिविक्स में, तो सिविक्स में भी दो ही चैप्टर हैं, पावर शेयरिंग, बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल क्यों डिजायरेबल है और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स क्या हैं पावर शेयरिंग की। दूसरा है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म में कि फेडरलिज्म क्या है, कौन सी कंट्रीज में प्रैक्टिस की जाती है, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है और इंडिया में इसको कैसे प्रैक्टिस करते हैं। तो टोटल अगर आप कंसिडर करें तो सिविक्स में भी आपके दो ही चैप्टर हैं जो आपको टर्म वन के लिए प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स। जैसे अभी तक हमने देखा ज्योग्राफी में भी 2 चैप्टर्स, सिविक्स में भी 2 चैप्टर्स, तो इकोनॉमिक्स में भी 2 चैप्टर्स हैं जो आपको टर्म वन के लिए प्रिपेयर करने हैं। पहला चैप्टर है आपका डेवलपमेंट, दूसरा चैप्टर है आपका सेक्टर। सेक्टर में कंपैरिजन बिटवीन द सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी के एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। डेवलपमेंट में से भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं, आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़नी है ताकि आप एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर पाएं। तो टोटल मिला के आपके इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर, सिविक्स में 2 चैप्टर, ज्योग्राफी में 2 चैप्टर और हिस्ट्री में 1 चैप्टर। तो ये है आपका टोटल सिलेबस जो टर्म वन में आने वाला है। इसके अलावा मैप वर्क भी है जो आपका सिलेबस टर्म वन के सिलेबस में इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले ज्योग्राफी
ज्योग्राफी से ही मैप आते हैं, मैप वर्क आपका ज्योग्राफी से ही आएगा। इसमें आपको आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग दोनों आ सकते हैं। तो जो चैप्टर 1 था रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसमें से मेजर सॉइल टाइप आ सकता है कि जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, कौन कौन से एरियाज में वो अवेलेबल है। चैप्टर 3 जो कि आपका पीरियोडिक असेसमेंट में असेस होगा लेकिन फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा, इसमें से ये इंपॉर्टेंट डैम्स आइडेंटिफिकेशन और लेबलिंग के लिए आ सकते हैं। तो दैट कैन बी इवेल्युएटेड। मैप देखो यहाँ पे, द मैप आइटम ऑफ दिस चैप्टर एज लिस्टेड अबव विल बी इवेल्युएटेड इन द बोर्ड एग्जाम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये डैम्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, जैसे सलाला डैम, भाखड़ा नांगल डैम, टिहरी डैम। तो ये सारे आपको पता होने जरूरी हैं। चैप्टर आपका पीरियोडिक असेसमेंट में आएगा। चैप्टर 4 जो एग्रीकल्चर है, उसमें कहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस ग्रो किया जाता है, कौन कौन से एरियाज में वीट सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है, उसके अलावा कौन कौन से मेजर प्रोड्यूसर्स हैं शुगर केन, टी, कॉफ़ी, रबर, कॉटन और जूट के। तो ये है आपका टर्म 1 का सिलेबस। और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक अवर चैनल, सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि आपको आने वाले टाइम में एमसीक्यू से रिलेटेड और सिलेबस से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिल सके।